डियर एस्पिरेंट्स, आज हम 8 जुलाई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को करने वाले हैं। तो माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है और कवर करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कल के दिए गए क्वेश्चन के जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं उनका नाम अनाउंस किया जाएगा बाद में, और आज का प्रश्न भी दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला जो प्रश्न है उसमें आपको गिवन है, जीन कॉन्टेक्स्ट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बात की जा रही है जीन कॉन्टेक्स्ट की, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये बन चुके हैं फ्रांस के। तो फ्रांस के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी पेरिस है, और करेंसी की बात की जाए तो ये है यूरो। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। बात दक्षिण अफ्रीका की गई है क्रिकेटर की, जो कि वार्षिक पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर के मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर आपका हो चुका है क्विंटन डी कॉक। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्विंटन डी कॉक जो है दक्षिण अफ्रीका के देश के क्रिकेटर हैं। आईसीसी की बात की जाए तो देखिए, आईसीसी जो है विश्व के अंदर जितने भी क्रिकेट होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या अगर हिंदी में इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, और सीईओ की बात की जाए तो मनु साहनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया। तो ये जो मनाया गया हाल ही में 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई के दिन विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये मनाया क्यों जाता है, सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व चॉकलेट दिवस दुनिया भर में दोस्तों और परिवार को चॉकलेट की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। बात अगर की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार का अवसर देना है। और अगर बात की जाए कुछ महाराष्ट्र के फैक्ट्स की, तो राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई है, और उच्च न्यायालय मुंबई के अंदर है। और उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए मुख्य न्यायाधीश की, तो वह है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के राजकीय पशु जो है वो गिलहरी है, और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो कबूतर है, और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वह है आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे सबसे पहले निकल कर आता है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये सब की सब हमारे महाराष्ट्र के फैक्ट हो चुके हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो ये जीता है वॉल्टेरी बॉटास ने। तो वॉल्टेरी बॉटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट फैक्ट्स। तो वॉल्टेरी बॉटास जो मर्सिडीज के रेसर हैं, यह फिनलैंड देश से हैं। और टॉप 3 की नाम की अगर बात की जाए तो टॉप 3 पर कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है वॉल्टेरी बॉटास, जो पहले स्थान पर रहे हैं। फेरारी के रेसर जो हैं चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रेडिक्टिव गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी है आरसी भार्गव ने। तो आरसी भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रेडिक्टिशनर
गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। आर.सी. भार्गव की अगर बात की जाए तो आर.सी. भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो ये जो स्टार्ट की गई है कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो कर्नाटक राज्य ने क्या किया है, बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना स्टार्ट की है, शुरू की है। तो जान लेते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट। तो राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघों बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक के कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो BS येदियुरप्पा, और जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर की बात की जाए तो वाजुवाला भाई, और ISRO का मुख्यालय जो है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। देखिए, अगर इंडिया की अगर वीमेंस की नाम की जाती तो मिताली राज होता, लेकिन बात दक्षिण अफ्रीका की गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से नाम निकल कर आता है लॉरा वोल्टा-एड। अगर लॉरा वोल्टा-एड जो है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में वीमेंस क्रिकेटर के रूप में चुनी गई हैं। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका देश की महिला क्रिकेटर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर्स की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। तो पहली जो ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो बनी हुई हैं वो बनी है जोया खान। जोया खान की अगर बात की जाए तो भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी हुई है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जोया खान जो है कॉमन सर्विस सेंटर CSC को ज्वाइन करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं। एक बड़ौदा से, गुजरात से हैं। ये जोया खान की बड़ौदा में LGBT समुदाय से जुड़ी एक ट्रांसजेंडर हैं और वे पहले से सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद हम 2 क्वेश्चनों को और कवर करेंगे, जिसमें कल का क्वेश्चन होगा और आज का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं या नियुक्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए तो आंसर है इसका इंजेती श्रीनिवास। तो इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए। तो IFSCA का नाम निकल कर आता है, इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। फुल फॉर्म है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटीज़। अगर हिंदी में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जो कि मैं क्वेश्चन में भी गिवन है। मुख्यालय की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात के अंदर है। आज हमने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर किया है। अब हम कवर करते हैं कल का जो सवाल था उसको। तो कल का सवाल था हमारा, विश्व एलर्जी सप्ताह, वर्ल्ड एलर्जी वीक कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड एलर्जी वीक जो मनाया गया था उसका सही आंसर देने वाले काफ़ी स्टूडेंट थे और सही आंसर था हमारा 4 जुलाई। काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। स्टूडेंट्स के नाम हैं जितेंद्र शाक्य, पूजा जाटव और हेमा शाक्य। इन सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। और आज का जो सवाल है वह सवाल निकल कर आता है, किस बैंक ने लोन को इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स सेवा को लॉन्च किया है। ऑप्शन हमें गिवन है बंधन बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा और UCO बैंक। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश।